हो गया। देखो सबसे पहले अपन देख रहे हैं ये, इसको क्या बोलते हैं? वेट मशीन बोलते हैं इसको। क्या है ये? वेट मशीन। कैसे चालू करता है? अच्छा काम क्या आती है बताओ ये? जैसे आपका वजन करना हो तो जिसपे आप तोलते हो ना, जिसपे आगे खड़े हो जाते हो या चक्की पे जाते हो तो आपके गेहूं मक्की तोलते हैं, उसको वेट मशीन ही बोलते हैं अपन, है ना, इलेक्ट्रिक वेट मशीन। इसको चालू करने के लिए देखो ये स्विच ऑन ऑफ का, ये जैसे इसको चालू करेंगे देखो ब्लू लाइट आएगी यहाँ पे, आगे ना यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, जैसे मुझे इसका वेट करना है, ये वेट करना है, तो क्या करूँगा, सिंपल सा इसको यहाँ पे रखूँ, है ना, और इसका वेट हो जाएगा। लेकिन जब आपको कभी किसी पाउडर का वेट करना है ना, कोई पाउडर है, तो पाउडर का वेट करना तो आप किस में करोगे? पाउडर को किसी पेपर पे लोगे ना। तो जैसे मेरे पास देखो ये केमिकल है, इसका नाम है फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या नाम है? फेरस अमोनियम सल्फेट। सपोज करो मुझे 5 ग्राम इसको वेट करना है। कितने ग्राम करना है? 5 ग्राम। तो कैसे वेट करूंगा मैं, बताओ आप? मैं कागज पे लूं, तो ये मेरे पास कागज है, ठीक है। अब देखो जैसे मैं इस कागज को रखूंगा तो कागज का भी कुछ वजन आ रहा है यहाँ पे, पास में लाके दिखाएं। जैसे मैंने इस पेपर को यहाँ पे रखा तो पेपर का भी कुछ क्या आता है यहाँ पे? वजन आता है। तो पेपर का वजन आ रहा है तो हमारा जो केमिकल है उसका वजन कम हो जाएगा, क्योंकि इसका वजन भी उसमें जुड़ रहा है ना। तो कैसे करेंगे बताओ? तो इसके लिए देखो इसमें एक बटन होता है टेयर का, ये हाँ, इसको मैं जैसे दबाऊंगा टेयर को, देखो ये दबाया तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब मैं जो केमिकल लूंगा वो हमारा जितना चाहिए उतना ही ग्राम आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू वो आ जाएगी, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ले लेते हैं अपन, इसको आगे आना है। देखो जैसे मैं ले रहा हूँ ये, देखो लिया मैंने, वजन बढ़ रहा है ना इसका, देखो जैसे मैं इसको रख दूं तो देखो वजन बढ़ गया इसका, ये 7 ग्राम और 60 मिलीग्राम हो गया। आगे जो वैल्यू आती है ना पॉइंट के आगे, वो ग्राम में है और पॉइंट के पीछे मिलीग्राम है, ठीक है। जैसे कि 1 किलो है, उसको पूरा नाम है 1 केजी यानी किलोग्राम। और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। और 1 ग्राम में फिर मिलीग्राम कितने होते हैं? 1000 होते हैं, वो भी है ना, 1000 के फॉर्म में चलते रहते हैं, ठीक है। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम? 1000। और 1 मिलीग्राम में फिर वापस कितने माइक्रोग्राम? वो भी 1000। तो ऐसे 1000 चलते रहेंगे। तो इसका यूज पता चल गया आपको? क्या बोलते हैं इसको? वेट मशीन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से अपन काम होती है इसको यहाँ से बंद कर देंगे, ठीक है। और जो भी केमिकल लेते हो, केमिकल लेने के वापस क्या करना है, इसका ढक्कन बंद कर देना, ये बंद हो गया। समझ गए इसको? तो पहला नाम लिखो हमने, क्या देखा है? वेट मशीन, ठीक है। अब आ जाओ इधर, 2-3 मिनट। देखो लिख दिया सबने वेट मशीन। अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरा हमारे पास एपरेटस से मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। क्या है? मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। अच्छा बताओ थर्मामीटर होता है क्या है? थर्मो मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। थर्मो शब्द किसके काम में लेते हैं अपन? टेम्परेचर के लिए। और मीटर मतलब उसको मापने वाला, जो टेम्परेचर को मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट काम में आता है, उसको हम बोलते हैं थर्मामीटर। और ये मैक्सिमम मिनिमम है, तो मिनिमम टेम्परेचर भी इससे अपन मेजर कर सकते हैं और मिनिमम भी कर सकते हैं। इसमें एल्कोहल भरा रहता है, कभी कभी इसमें मरकरी या पारा भी होता है, ठीक है। तो काम पता चल जाएगा इसका, मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर मेजर करना हो तो ये काम आएगा। और इसमें अपन 2 यूनिट में करते हैं, देखो एक नीचे लिखा हुआ है इसमें F और बीच में लिखा हुआ है C और इधर भी है वापस F। C का मतलब आप सबको पता है क्या होता है? डिग्री सेल्सियस, है ना। और F का मतलब फ़ारेनहाइट। क्लियर है? हो जाएगा सबको। और इसके अलावा एक और यूनिट होती है केल्विन वाली, वो भी आपने देख लो कि बेसिकली अपन 3 यूनिट को ज्यादा काम में लेते हैं। तो इसका नाम लिख लो, ये क्या है? मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। याद रहेगा सबको? 10 मिनट करना, याद हो जाएगा सबको? हाँ, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। चलो ये हो गया सबके। अब आगे देखो, अपने पास तीसरा नंबर का जो लैब का सामान है वो है पीएच पेपर। क्या है? पीएच पेपर। ये अपन बायो में भी काम में लेते हैं, बायो का प्रैक्टिकल भी किया था ना। अच्छा पीएच पेपर क्या काम आते हैं अपने? पानी या जो मिट्टी है उसका पीएच कितना है वो पता करते हैं अपन, है ना।
और पीएच पेपर को देखो क्या होता है, ये देखो यहाँ पे 1 से लेके 14 तक गिनती लिखी हुई है ना, यानी किसी भी पदार्थ का जो पीएच होता है वो ये 1 से लेके 14 तक होता है ना। इस 14 में जो 7 है, 7 को क्या बोलते हैं अपन, उदासीन पीएच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उदासीन पीएच। जैसे अपन पानी पीते हैं नॉर्मली, पीने का पानी वो उदासीन होता है अपने, और 7 से कम है तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा। अम्लीय। 7 से कम अम्लीय। और 7 से ज्यादा क्षारीय। क्षारीय। तो सिंपल सा प्रोसीजर है इसके लिए, पानी का सैंपल लाओ, उसमें इस पेपर का थोड़ा सा टुकड़ा डाल दो, है ना, और उस टुकड़े का जो कलर हो उस कलर को इस कलर से मैच करवाना है, और जहां पे कलर मैच हो उतनी हमारे पीएच होगा उसका। तो आसान है, याद रहेगा ये। क्या नाम है इसका, पीएच पेपर। लिख लो सब, हाँ पीएच पेपर। चलो हो जाएगा ये सबसे। अब देखो अपने पास कुछ मॉडल है, केमिस्ट्री पढ़ते हो ना आप, तो केमिस्ट्री में आप देखते हो कि अणुओं की संरचना कैसे होती है। जैसे अपन मीथेन लिखते हैं तो मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4 होता है ना। एथेन का क्या होता है, C2H6। इस तरह से सबके फॉर्मूले होते हैं ना। और हमने ये भी बताया आपको कि जो भी अपने पास मॉलिक्यूल है, अणु है, उसका एक केंद्रीय परमाणु होता है ना। केंद्रीय परमाणु का मतलब क्या होता है, वो परमाणु जो सबसे सबके केंद्र में हो और उसके दूसरे परमाणु उसके आसपास उससे जुड़े हुए हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, केंद्रीय परमाणु बोलते हैं, सेंट्रल एटम कहते हैं उसको। पता है ना सबको। और जैसे मैं मीथेन की बात करूं, CH4 की बात करूं, तो उसमें केंद्रीय परमाणु क्या होगा, कार्बन होगा, है ना। और उस कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, CH4 मतलब एक तो कार्बन है और 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो देखो ये अपने पास ये जो फॉर्मूला, ये आपके पास मॉडल है, इनको अपन मॉडल बोलते हैं ना। ये किसका है, मीथेन का है, CH4 का है। जो बीच में आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, ये क्या है, कार्बन परमाणु। क्या है, कार्बन परमाणु। और इसके साथ में जो व्हाइट जुड़े हुए हैं ये क्या है, हाइड्रोजन परमाणु। तो इस तरह से इसकी संरचना होती है मीथेन की, CH4 की। ठीक है, ये इसकी 3D संरचना है। कैसी है, 3D। अपन जो बोर्ड में जो भी चीज बनाते हैं वो 2D में बनती है। 2D मतलब उसके डायमेंशन कितने हैं, दो विमाएं, एक तो लंबाई है, एक ऊंचाई, दो ही है ना वहां पे। और इसकी 3 होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 होती है ना। लंबाई चौड़ाई होती है यहाँ पे, तो इसमें ऊंचाई भी है। ये देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो 3D मॉडल है ये, याद रहेगा। आपने 3D वीडियो देखे होंगे, कुछ 3D मूवीज भी आती है, उसमें चश्मा लगाते हैं तो उसमें ऐसा लगता है जैसे कोई लोहे आ रहा है अपनी तरफ दौड़ता हुआ आगे आता दिखेगा आपको, आप डर जाते हो। देखिए इससे आपने 3D मूवी, देखना बड़ा मजा आता है ना। ठीक है, तो ये क्या है अपने पास, 3D मॉडल है केमिस्ट्री का। ठीक है, चलो 7